अम्मा, पंडित जी आ गए। पधारिए। ऐसा है माँ जी, मैंने करण की कुंडली तो देख ली है, लेकिन कन्या की तो कुंडली ही नहीं है। तो बिना कुंडली देखे दोनों का मिलान कैसे हो सकता है? अशुभ अशुभ जाने बिना शादी करना ठीक नहीं है। अगर कन्या और वर एक दूसरे के लिए शुभ निकले तो ठीक है, नहीं तो दोनों की जिंदगी के साथ साथ पूरे परिवार का जीवन तहस नहस हो जाएगा। पंडित जी, मुझे तो पूरा विश्वास है करण और सुमन एक दूसरे के लिए बहुत शुभ है। बहन जी, ज्योतिष विश्वास पर नहीं चलता। ज्योतिष विज्ञान तो ग्रहों की चाल, आकाशीय स्थिति, उसी के आधार पर शुभ और अशुभ निर्धारित होता है। पंडित जी, लेकिन कोई और भी तो विधि होगी। हाँ, एक उपाय है। हल्दी लगे पैर से उनको सफेद कपड़े पर चलवाया जाए और उनके पांव के निशान से ये देखा जाए उनके कदम एक दूसरे के लिए कितने शुभ हैं या अशुभ। अगर शुभ निकले तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी जिंदगी सुखद रहेगी, और नहीं तो अशुभ होगा। ये तो बहुत ही अच्छी विधि है। तो आप बताइए, ये विधि कब करेंगे? अरे, शुभ कार्य में विलंब कैसा? आप हल्दी और सफेद वस्त्र का इंतजाम कर दीजिए, मैं पूजन की सामग्री का व्यवस्था कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा बुड्ढी, बेटा हल्दी और सफेद कपड़े का इंतजाम करो। यहाँ रख दो भैया। हाँ। संभाल दो भैया। हाँ। पंडित जी ऊपर तैयारी कर रहे हैं ना, आप जाके देख लो उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक। अरे गुड्डी, ला मैं मदद कर देती हूँ। जी बुआ जी। गुड्डी, ये रहने दे, मैं कर लेती हूँ, तू जाके दूसरी तैयारी कर। ठीक है बुआ जी। बस बस, वो कर लूंगी मैं। चाहे जिसका भी निकले, मकसद तो मेरा ही पूरा होगा ना। श्याम बहादुर। हाय बाजी। बाकी के फूल तुम सजा देना, मैं थक गई। इतना मैं थक गई?
करण के पाँव से तो खून निकल रहा है। करण रुको, तुम्हारे पाँव से खून क्यों बह रहा है? लगता है भैया कोई नुकीली चीज चुभ गई। ये कीलियां कैसे आ गई? हाय राम, हल्दी के निशान में खून। पंडित जी, कहीं ये अपशगुन तो नहीं है ना? अपशगुन क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा अपशगुन है। हल्दी के पवित्र पीले रंग में लाल खून का मिलना बहुत बड़ा अपशगुन है। ये भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना का प्रतीक है। ये भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी घटना का प्रतीक है। अनहोनी घटना का प्रतीक है। ये तो शादी से पहले अपशगुन होगा। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। श्याम बहादुर, तुम ठीक से सफाई नहीं करते हो? नहीं भैया जी, माफ कीजिए, किया था हमने साफ। तो फिर ये कीलियां कैसे आ गई? हमें दे दीजिए, बाहर फेंक देते हैं। पंडित जी, मुझे नहीं लगता ये अपशगुन है। ये क्या है ना कि सफाई नहीं हुई थी ढंग से, इसी वजह से ये कीलियां आ गई। इसमें तो कोई क्या कर सकता है? बेटा, यही शगुन अपशगुन है। रास्ते में कांटा गिरा हुआ होता है और उस रास्ते से सैकड़ों आदमी गुजरते हैं, लेकिन किसी किसी को चुभता है। सितारे इसी तरह से अपना संकेत देते हैं। ये सब बातें बाद में हो सकती हैं कार्तिक। करण के पैर पे पट्टी बांधो। जी चलो कर। पहले पंडित जी से पूछिए कि जिस रस्म के लिए उन्होंने मुझे और सुमन को यहाँ चलवाया वो पूरी हुई या नहीं, क्योंकि मैं अब कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। ना बेटा, तू पहले जाके पट्टी बंधवा ले, यहाँ का काम मैं देख लूंगा। पंडित जी, मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए इसका कोई निवारण हो सकता है तो बताइए। कल हम लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं ना। पूजन के बाद इस अपशगुन के निवारण हेतु हम छोटा सा हवन कर देंगे। चलो कर, आज ये तो अभी शुरुआत हुई है सुमन, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो तेरे चेहरे पर चिंता की सिर्फ एक लकीर आई है। तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी विद्या नहीं। सुमन, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी ने कहा ना, निवारण है, वो भी कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, सब कुछ ठीक ही होगा। तुम एकदम पागल होकर तुम्हारे पाँव में इतनी जोर से कील चुभी है और तुम रस्म पूरी करने के लिए चले जा रहे हो। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? भैया, मुझे उस समय सिर्फ उस रस्म की परवाह थी। मैं किसी भी तरह उस रस्म को पूरा करना चाहता था ताकि मेरे और सुमन के बीच आने वाली हर बाधा हट जाए। इतना प्यार करते हो उससे? हाँ भैया, सुमन मेरी जिंदगी है। खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं मैं उससे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे सुमन नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। दुनिया की किसी भी ताकत में इतना दम नहीं
कि वो दो प्यार करने वाले सच्चे दिलों को जुदा कर सके। और मुझे तो अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। कादम्बरी, अब हमें जल्दी जल्दी खरीदारी शुरू करनी होगी। हाँ। कपड़े जेवर सब तो खरीदने हैं। अरे दीदी, मेरी बेटी की शादी है, दिल खोल कर खर्च करूंगी। आप देखती जाइए, जेवर और कपड़ों का भंडार लगा दूंगी मैं। मेरी बहुओं के बीच में क्या समझदारी की बातें हो रही है, मैं भी तो सुनूं। कुछ नहीं माँ, शादी की खरीदारी की बातें हो रही हैं। हाँ, तुम्हारे बाबूजी और त्रिभुवन रायपुर से लौटने वाले होंगे। वहां से कुछ मंगवाना हो तो बता देना, मैं फोन कर दूंगी। नहीं, खरीदारी तो हम यहीं से करेंगे, है ना? बस आप उनको बता दीजिए कि वो जल्दी से आ जाए। और नहीं तो क्या, अब शादी में वक्त ही कितना बचा है। कादम्बरी, रात के खाने में लौकी टमाटर डाल के बनाओगी ना? आपको कैसे पता? सुमन को बहुत पसंद है। और हाँ, पनीर भुर्जी वो जरूर बना लेना। कार्तिक बेटा, कल का अपशगुन निवारण करने के लिए हमें हवन करना है। तुम गंगा जल मंगाओ। श्याम बहादुर, गंगा जल ले आओ। जी भैया जी। सुमन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, कल जो अपशगुन हुआ इसलिए डर रही हो ना? चिंता की कोई बात नहीं। आज ये जो हवन हो रहा है ना, वो अच्छे से संपन्न हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। चलो हंसो हंसो। ये हुई ना बात। लीजिए भैया जी। हे भगवान, जो अपशगुन दूर करने के लिए पंडित जी हवन कर रहे थे, उसी हवन की अग्नि में पानी गिर गया। एक और अपशगुन। हमें कुछ अच्छा आभास नहीं दिख रहा है। शादी वाले घर में इस तरह अपशगुन होना अच्छी बात नहीं है। श्याम बहादुर, क्या दुश्मनी है तुम्हें इस घर से? कल भी तुमने ठीक से सफाई नहीं की थी, इसलिए तो करण के पैर में वो कील चुभ गई और खून निकल आया। हो गया ना अपशगुन। और आज ये हवन में, इस अग्नि में तुमने पानी डाल दिया। इसके मायने समझते हो तुम? एक और अपशगुन कर दिया है तुमने। बुआ जी, बस भी कीजिए, इंसान से ही गलती होती है। नहीं कार्तिक, तुम नहीं जानते कि कितना बड़ा अपशगुन हुआ है। राम जाने आगे इस घर में क्या क्या होगा। बुआ जी, आपसे गलती हो गया, मैं माफ कर दीजिए। श्याम बहादुर, अब रोना बंद कर दो।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पैर तो किसी का भी फिसल सकता है। नहीं भैया जी, वो यहाँ पर तेल गिरा है, हम नहीं फिसलते वरना। तेल? यहाँ तेल किसने गिरा? यहाँ तेल किसने गिरा? अब शगुन होना होता है तो सब कुछ हो जाता है कार्तिक। सुमन, ऐसे रोते नहीं बेटा। बार बार ऐसा अपशगुन क्यों हो रहा है? मैं इसे अपशगुन नहीं मानती बेटा। हवन की अग्नि में गंगा जल गिरा है। गंगा जल जहां भी गिरता है वो जगह पवित्र हो जाता है, जिससे लोग अपने पाप धोते हो। उस गंगा जल से अपशगुन कैसे हो सकता है बेटा? समझ लो जो विघ्न बाधा आने वाली थी, गंगा जल ने उसे दूर कर दिया। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, सब कुछ ठीक होगा। पंडित जी, मैंने ठीक कहा ना? हम मंदिर पर जाकर पूजा करते हैं, आप लोग जरा सावधानी से रस्मों को निभाइए। अभी तो बस फुवारे गिर रहे हैं सुमन, बरसात तो अभी बाकी है। आने वाले 8 दिनों में तुम्हारे नैन सावन भादो बनेंगे। तुम्हारा दिल सीसता हुआ जख्म बनेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा, बल्कि कोई फपोला फड़क रहा है। आज तो पहला ही दिन था और तुम्हारी ये हालत हो गई। आने वाले दिनों में खुद को कैसे संभालोगी? देखना कल क्या धमाका करती हूँ।